हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। तो जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आप लिखिए द फंक्शन f फ्रॉम r टू r। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा r और को डोमेन भी क्या होगा r। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑफ x इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी नंबर x में से यदि मैं उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास उस रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो इज कॉल्ड, लिखें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन where this curly bracket of x, okay, denotes the fractional part of x, okay, and this closed bracket x denotes the integral part of x, okay। तो सबसे पहले आप ये देखें कि फ्रैक्शनल पार्ट है क्या। सपोज हमने x को लिया 2.4 ले लो। ओके, x को मैंने लिया 2.4 विच इज ए रियल नंबर। तो किसी नंबर को भी लिखने का तरीका क्या होता है, उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट प्लस उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। देखो 2.4 को हमने कैसे लिखा, 2 प्लस 0.4। तो यहां पर जो ये दो है, ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ओके, और नंबर में से इंटीजर निकालने के बाद, ओके, जो पॉइंटों में मेरे पास बच जाएगा इसे बोलेंगे इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, जो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। ओके, 0 के इक्वल भी हो सकता है लेकिन ये 1 से छोटा ही रहेगा। ओके, तो ये होता है इंटीग्रल पार्ट, और ये होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। सही है भाई। और यदि मैं x में से उसके इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दूंगा, अब आप ये देखें यहां पर हमने क्या किया, x में से उसके इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दिया, यानी कि 2.4 में से उसका इंटीग्रल पार्ट यानी कि 2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 0.4। ओके, अब ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में बच जाएगा इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, तो इस प्रकार से हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिफाइन किया। सही है भाई। अच्छा, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लो मेरे पास है x -3.3। सही है, मेरे पास x क्या है, -3.3। तो बच्चे इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बताएंगे, -0.3, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, ये हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम जो करेंगे, हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, -4 प्लस 0.7, -4 प्लस 0.7। तो अब आप ये देखें कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है भाई ये बचेगा -4, और यहां पर जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ये बचेगा भाई 0.7। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा 0.7 आएगा, ना कि -0.3। ओके, यदि आपने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -0.3 तो बिल्कुल गलत होगा। ओके, ये आएगा सही। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक नोट लिखें। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर, ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज, ओके, between 0 and 1, but it is strict less than 1, okay, and in case of integer it is equal to 0। सही है भाई। देखो यदि अगर मेरे पास हो, अच्छा एक मिनट, ये नोट आप पूरा लिख लें, एंड इफ अगर मेरा x क्या है, इंटीजर, ओके, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके भाई, आप ये देखें, मान लो मैंने x लिया 6, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा,
इंटीग्रल पार्ट प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर निकालने के बाद क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहां पर जो 6 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा बच्चों वो 0 होगा। सही है भाई। तो किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा मेरे पास वो 0 आ जाएगा। ओके, क्योंकि इंटीजर निकालने के बाद मेरे पास केवल 0 बच जाएगा। तो अभी हम इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। लिखिए आप। चलो y इज इक्वल टू एफ एक्स यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और यदि बच्चों आप इसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, तो आप बड़े ध्यान से समझना इसे ग्राफ को। ये 1 2 3 4 चलता रहेगा, -1 -2 -3। ओके, चलता रहेगा फिर से। और यहां पर क्या है 1, यहां पर क्या है -1। देखो यदि आपने 0 लिया, ओके, यदि आपने x को लिया 0, तो फिर 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0। ओके, तो यहां पर लग जाएगा ऐसे। एक थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसके लिए। चलिए, तो यानी जब x 0 होगा तो y भी कितना होगा 0। तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। यदि आपने x को लिया 0.1, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भाई 0.1। यदि आपने 0.2 लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा 0.2। ओके, तो y इज इक्वल टू x लाइन के ऊपर ग्राफ चलेगा। यदि आपने x को 0.9 लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.9। ओके, चलिए ऐसे। एक मिनट। और जैसे ही आपने x को 1 लिया, ओके, आपने क्या लिया x को 1, तो फिर 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0, क्योंकि 1 क्या है इंटीजर। तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ओके, तो 1 के ऊपर ऐसे होल लग जाएगा, ठीक है ऐसे। तो जैसे ही x 1 होगा आपका ग्राफ दोबारा कहां पर आ जाएगा भाई x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि अगर x 1 है तो y क्या होगा 0। ओके, तो यहां पर आ जाएगा ग्राफ। अब फिर से वही, यदि आपने x को 1.1 पुट किया, ओके, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.1। यदि आपने x को 1.2 पुट किया तो भाई इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.2। ओके, तो फिर से लाइन ऐसे चल पड़ेगी ऐसे। लेकिन जैसे ही आपने x को 2 पुट किया तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0। तो ग्राफ कहां पर आकर कट करेगा x एक्सिस के ऊपर। ओके, तो फिर से आपने x को 2.1 पुट किया, फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.1। तो ग्राफ फिर से यूं चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने x को 3 पुट किया भाई, तो ग्राफ क्या होगा, ओके, ग्राफ कहां पर आ जाएगा x एक्सिस के ऊपर। ये चलता रहेगा इसी प्रकार से। ओके, और चलिए, अगर आपने x को पुट किया -1, तो भी इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0, क्योंकि -1 तो इंटीजर है। ओके, तो जैसे ही आपने क्या किया x को -0.9 पुट किया तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.1। तो ग्राफ फिर से हमारा ऐसे चल पड़ेगा। तो जैसे ही आपने x को 0 पुट किया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। सही है ऐसे। तो इस प्रकार से ग्राफ आपका चलता रहेगा। अब आप ये देख सकते हैं, एक मिनट इसे रब कर देते हैं, इसका काम खत्म। दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, और आप ध्यान रखें जो रेंज होगा यहां पर f का, ये होगा ओके ये, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी 1 के इक्वल नहीं आएगा। ओके, और इन केस ऑफ इंटीजर्स क्या रहेगा ये 0, और इसके अलावा हमेशा ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो इसका जो कोडोमेन आएगा वो तो R होगा, लेकिन जो रेंज आएगा भाई वो ये होगा। ओके, सेमी ओपन इंटरवल। ओके, फ्रॉम 0 to 1, क्लोज फ्रॉम 0 एंड ओपन फ्रॉम 1, तो उसका रेंज ये बन जाएगा। सही है। और यदि आप इसके ग्राफ को देख रहे हैं तो ये देखो, जैसे 0 से 1 तक जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया, वही ग्राफ आपने 1 से 2 के बीच में ड्रॉ किया, वही ग्राफ आपने 2 से 3 के बीच में ड्रॉ किया। ओके, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ओके, अब आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखें, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ओके इज ए पीरियोडिक फंक्शन ओके विद फंडामेंटल पीरियड 1।
क्योंकि वन लेंथ का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा या सिंपली पीरियड बोले, ये कितना होगा भाई 1। चलिए अब हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेंगे, तो आप बड़े ध्यान से पढ़ना इसे। आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, तो हमारा y क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ओके, एक ही बात है। देखो सबसे पहली बात, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। सबसे पहली बात, जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा भाई x का, ये तो आप बता चुके ना कि 0 और 1 के बीच में रहेगा। ओके, तो x प्लस m इज इक्वल टू x। ओके, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ओके, इसके अंदर क्लोज ब्रैकेट सॉरी करली ब्रैकेट के अंदर यदि आप क्या करेंगे भाई, किसी इंटीजर को ऐड कर देंगे, तो फिर उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा भाई वो अगेन, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया मैं, ये अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल ही रहेगा। ओके, देखो जैसे आप ओके एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मेरे पास है 7.6। ओके, 7.6, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भाई, और यदि मैं लिखूं 0.6, सही है, यदि मैं लिखूं 0.6, तो फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा भाई, 0.6 ही रहेगा। ओके, 0.6 ही रहेगा भी, बिल्कुल सही है ना। 7 प्लस 0.6, आप ये देखें कि 7 प्लस 0.6, देखो 0.6 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा भाई, ओके, क्या होगा, ये 0.6 होगा। तो 7 प्लस 0.6, यदि आप यहां से इंटीजर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 0.6। ओके, तो यदि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक इंटीजर ऐड करते हैं, ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 आप लिखें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। ओके, आप ध्यान रखिए कि x और माइनस एक्स जो है ये रियल नंबर्स हैं, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मेरा x क्या है, एक इंटीजर, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा x का और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा माइनस एक्स का, इन दोनों का सम क्या बन जाएगा 0। ओके, आप एग्जांपल लेकर देखें, जैसे आपने लिया 6 और माइनस 6, तो 6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0, माइनस 6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भाई, ऑब्वियसली 0 होगा। ओके, तो भाई ये आ जाएगा 1 इफ x डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर मेरा x इंटीजर नहीं है तो उनका सम कितना आएगा 1। भैया आप देख सकते हैं, मान लो मैंने x को क्या लिया, 6 लिया, तो आप 6 का और माइनस 6 का, ओके, दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट निकालें, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट दोनों के क्या बन जाएंगे 0, तो ये 0 आ जाएगा। चलिए इस बार मैं x को लेता हूं 6.4, मैं x को लूंगा 6.4। ओके, तो माइनस एक्स क्या बन जाएगा माइनस 6.4, तो 6.4 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस 6.4 का फ्रैक्शनल पार्ट। देखो 6.4 का जो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा भाई, ये कितना बन जाएगा 0.4। ओके, तो अभी मैंने आपसे क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि माइनस 6.4 का यदि हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो माइनस 0.4 नहीं आएगा, पहले आप क्या करेंगे माइनस 7 करेंगे, माइनस 7 प्लस 0.6, तो अभी आप निकालेंगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि क्या बन जाएगा 0.6, तो भाई इनका सम कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ओके, तो आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें भाई, यदि आप एग्जाम में भूल जाएं तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके ट्राई करें। प्रॉपर्टी नंबर 4, अच्छा चलिए, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू f, ओके, वेयर जो हमारा f है वो 0 और 1 के बीच में है। ओके, दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक मिनट, दिस इक्वेशन, ओके,
यदि हम इस इक्वेशन को कंसीडर करें, ओके, वेयर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू f, जो f है 0 1 के बीच में है, तो हमें x का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू m प्लस f, ओके, वेयर m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो आपको इस इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर मिल जाएंगे भाई, ओके। देखो आप एक बार सोच के देखना कि मान लो आपको निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.4, ओके। तो इस इक्वेशन के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। देखो अगर आप x को पुट कर देंगे ना 0.4 प्लस कोई भी इंटीजर, ओके, जैसे 1 पुट किया तो 1.4 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.4 होगा, है ना। आप ये देखें कि x को मान लो आपने 1.4 पुट कर दिया, ये भी आंसर सही है। 2.4 पुट किया, ये भी आंसर सही है, क्योंकि इन सभी का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0.4 ही होगा, ओके। तो 3.4 पुट किया, सही है भाई, चलता रहेगा ऐसे भी, सही है बच्चों, ये चलता रहेगा ऐसे। तो यानी कि इन जनरल अगर बात करें तो x क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, एक मिनट, जो कि क्या था, हमने f माना था, ठीक है। तो f प्लस कोई भी इंटीजर, ओके, f प्लस कोई भी इंटीजर। तो इस प्रकार से आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो जिसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, सही है। चलिए एक मिनट, प्रॉपर्टी नंबर अपनी 4 तक हो चुकी है। अब आप लिखें प्रॉपर्टी नंबर 5। एक, लिखिए, कंसीडर दी इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन, एक ही बात है। भाई यदि हमें इस प्रकार की इनइक्वालिटी को सोल्व करना पड़े, वो सभी रियल नंबर x जिनका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो f से कम होगा, वेयर f इज ए क्वांटिटी बिटवीन 0 एंड 1, ओके। f जो है मेरा 0 और 1 के बीच में है, ओके। तो यदि हमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है तो इसके कितने आंसर आ सकते हैं। अगेन इसके भी इनफाइनाइट आंसर आएंगे भाई, इसके आएंगे इनफाइनाइट आंसर, ओके। दिस सॉल्यूशन लिखिए आप, दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर गिवन बाय, तो ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे m लेस देन और इक्वल टू x लेस देन m प्लस f, ओके, वेयर m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके ट्राई करें भाई इसे, ओके। यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका f से कम है और f क्या है 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर, देन the solution of this inequality, okay, is given by m less than or equal to x less than m plus f, okay। देखो आप एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हैं इसे। मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका क्या है, चलो मैं 1/4 लेकर चलता हूँ, ओके। आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, 1/4 से लेस है, ओके। तो आपको इसके सॉल्यूशन कितने मिल सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ओके। आपको इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे भाई इसके, आप ध्यान रखना मेरी बात पे। तो m लेस देन और इक्वल टू x लेस देन m प्लस 1/4, m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ओके। भाई इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप x को, ओके, इस प्रकार से चूज करें। देखो एक मिनट, आप थोड़ा मेरी बात पर ध्यान देना। तो सपोज मैंने क्या किया, m को मैं कुछ भी फिक्स कर लूं, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, m को लिया 5, तो जैसे लेस देन 5 प्लस 1/4, सही है भाई, 5 प्लस 1/4। अगर आप x को, ओके, 5 और 5 प्लस 1/4 के बीच में कोई भी नंबर चूज करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 1/4 से कम ही होगा, ओके। और यदि आप, जैसे आप x को चूज कर ले भाई 5.01, ओके, आप x को चूज करते हैं 5.02, मतलब 5 प्लस 1/4 से कम, आप कुछ भी ले लें उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/4 से कम ही होगा, ओके। तो
03 कुछ भी ले लें आप। ओके, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यदि आपका x होगा 6, ओके, 6 और 6 प्लस 1/4 के बीच में, तो आप x को कुछ भी चूज करें। जैसे आपने x को लिया 6.01, 6.1, सॉरी 1 तो आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, 6.02, ओके, ऐसे कुछ भी चूज करें भाई, सही है। एक मिनट, आई थिंक गलत तो नहीं हो गया ये, बस आप थोड़ा ध्यान रखना, शायद मैं थोड़ा ज्यादा निकल गया। आप अपने हिसाब से इंटीजर को सेट करें, ठीक है। यहां पर तो यदि आप इस प्रकार से चूज करेंगे इन्हें, ओके, आप इन्हें इस प्रकार से चूज करेंगे कि बस आप क्या करें, दोनों तरफ इंटीजर ऐड करते रहें, बस ध्यान रखें उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1/4 से कम रहे, ओके। तो ये सभी रियल नंबर x जो होंगे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएंगे, सही है भाई। तो चलिए बस इतना बहुत है आपके लिए। अब आप इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस को ट्राई कर लें, ओके। आप लिखिए क्वेश्चन, इफ curly bracket of x and close bracket of x represents, okay, represents fractional part and integral part of x respectively, then find the value of x, find the value of value of, एक मिनट, then find the value of integral part of x plus summation r from 1 to 2000, okay, fractional part of x plus r divided by 2000। तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो आप बड़े ध्यान से समझना, इसे काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो शायद लैंग्वेज के दौरान आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होगा, इसकी लैंग्वेज देख के। काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये, आप सुनना बड़े ध्यान से। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सॉरी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस, देखो समेशन स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से कहां तक गया, 2000 तक। अभी आप मेरी बात पर ध्यान देना, डिवाइड में कितना है 2000, और यहां वेरिएबल कौन है, आर। और जब आप आर को 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। अब आप आर को 2 पुट करें, क्या बन जाएगा भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, ओके, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3। और ये प्रोसेस कहां तक जारी रहेगा, ये 2000 तक, ओके। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, आर को पुट करेंगे 2000, यानी कि एक्स प्लस 2000 का फ्रैक्शनल पार्ट, सही है भाई। और अभी अभी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि यदि आप, ओके, किसी रियल नंबर x प्लस इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, अगर i क्या है, इंटीजर, तो ये आ जाएगा, सही है भाई। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अब 1 क्या है, इंटीजर, 2 क्या है, इंटीजर, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा भाई, जो x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ओके। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, जो x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, सही है भाई। तो ऐसे, तो ये हाउ मेनी टाइम्स, भाई कितनी बार है ये, है ना भाई, ये कितनी बार है, ये है 2000 टाइम्स, सही है। हमने 2000 बार x का फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर लिया, तो यानी कि 2000 मल्टीप्लाई में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और भाई डिवाइड में भी क्या है 2000, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो मिलके क्या बन जाएगा, x, ओके। तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था भाई वो इक्वल होगा x के, सही है। चलिए अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सोल्व, मान लो हमें इस प्रकार की इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। दो भाई, पहली बात तो आप ध्यान रखें कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा भाई, 0 और 1 के बीच में होगा, ओके। 1 के इक्वल नहीं होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x भी क्या होगा, ये भी 0 और 1 के इक्वल नहीं, ठीक है, बीच में रहेगा, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा।
देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई तभी होगी जब दोनों 1 1 बन जाएंगे, बट दोनों का वैल्यू ही 1 से छोटा रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन 2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन 2, सो गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सही बात है बच्चों, भाई इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए इसके बाद आप एक एग्जांपल और लिखें। मान लो मेरे पास इस बार जो इक्वेशन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ओके भाई देखो, हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। ये एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी, ओके, बट लेस देन 1 होगी। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरा, 0। अब दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम क्या बन रहा है, 0। भाई इसका मतलब है ये है इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब दोनों की दोनों क्वांटिटीज क्या बन जाए भाई, 0। सही है भाई, दोनों क्या बन जाएंगे, 0। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि किसी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो क्या होता है, 0। ओके, आई क्या है, इंटीजर, सॉरी किसी भी इंटीजर का है ना, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। और यदि x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0, इसका मतलब x क्या है, इंटीजर। ओके, और यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x क्या है, 0, तो साइन x क्या है, एक इंटीजर। लेकिन साइन x इंटीजर बन रहा है, तो साइन x इंटीजर कब कब बन सकता है, जैसे साइन x इक्वल हो सकता है 0 के, 1 के और -1 के। ओके, अदरवाइज साइन x इंटीजर नहीं होता, ये -1 और 1 के बीच में चलता है। तो x क्या होगा भाई, इंटीजर, तो x क्या हो सकता है, -2 -1 0 1 2 चलता रहेगा भाई। ओके, यहां से आपके पास आंसर ये आएगा। और x क्या है, 0 + -1। ओके, तो यहां से मेरे पास x क्या आ सकता है, इन जनरल मेरे पास आएगा n π/2, और n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ओके, हाँ, तो x क्या आ गया, n π/2। और यदि आप दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, ओके, कि साइमल्टेनियसली दोनों 0 बन रहे हैं, x इंटीजर भी है और π/2 का मल्टीपल भी है, तो कॉमन सॉल्यूशन दोनों को मिला के आप क्या बोल पाएंगे कि x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, देखिए अगर आप n को कुछ भी पुट करते रहेंगे इंटीजर, तो जब π/2 से मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो वो एक इंटीजर नहीं आएगा, वो एक इरेशनल नंबर आएगा। केवल 0 के केस में ही, केवल 0 के केस में ही दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, चलिए आप इस टॉपिक के ऊपर जिस भी रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं वहां से आप इस टॉपिक के ऊपर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें आप ढूंढ के ट्राई कीजिए। ओके, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ओके, नए टॉपिक के साथ।